हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये कोई टाइम होगा 1-1:30 बजे का या 2 बजे का होगा और मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था और ढेर सारा काम रहता है। अभी दिवाली की बार बार सफाइयाँ रहती हैं, तो मुझे भूख लग गई थी। तो मैंने सोचा चलो भेल बना लेती हूँ, फटाफट यही बनेगी। आटा क्या था कि आज मुझसे कम लग गया था, तो इलू के रोटी तक का ही था, तो फिर मैंने खाया भी नहीं और मेरे लिए आटा लगाने मुझे आलस आ गया। तो फिर मैंने भेल बना ली और ईलू ने भी और मैंने मिलके भेल खाई। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी नींद ली थी, क्योंकि देखो नींद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतना सारा काम करो ना, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो फिर मैंने और ईलू ने साथ में नींद ली और फिर जब ये आएंगे तो उठ के चाय वाय पियेंगे। तो बस ये भेल बनाई थी, खाई थी और फिर हम दोनों सो गए थे। फिर ये आ गए थे तो बस ये आए तो थोड़ी थोड़ी चाय बनाई और फिर चाय वाय पी हमने। ईलू भी सो रही थी तो फिर ईलू को भी उठाया। फिर आज मुझे ईलू के रूम के जो वॉल स्टिकर और हैं वो भी लगाने थे, बट आज बिल्कुल हल्का फुल्का सा काम कर रही हूँ। आज अजीब सा ही मन है मेरा, उतना काम करने का नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह मैंने बहुत सारा कर लिया था। तो धीरे धीरे करके जो दिवाली की सफाई होती है तो छोटी मोटी चीज़ें भी ना बिखरती रहती, छोटी छोटी चीज़ें भी ना, कुछ ड्रेसिंग टेबल की बिखर गई या कुछ ऐसे करके, तो वो सेट करने में काफ़ी टाइम लगता है यार। तो मोटा मोटा तो सारा मैंने कर लिया है, लेकिन अब छोटा छोटा जो बचा है ना वो भी करना था। सॉफ्ट टॉयज भी धोए थे, तो वो बाहर बारिश का था तो वो भी पूरे तरीके से सूखे नहीं थे। तो बस इस रूम में ही मैंने क्या है कि इनको पंखे के नीचे सुखा रखा था। तो बस चाय के साथ टोस्ट लिया, फिर ये तो चले गए। और बस ईलू सोती है, तो अभी ये कंबल वाला भी टाइम आ चुका है, तो ये दोहड़ है उसका, तो वो लेके सोती है। मैं और ईलू सो जाते हैं, फिर उसको दिन में भी चाहिए। अभी उतनी सर्दी तो नहीं है, लेकिन हाँ उसको आदत है कि ओढ़ के सोएगी। तो बस ये सेट करना था, फिर शाम वाली झाड़ू लगानी थी, ऐसे करके तो बस चलता रहता है। तो शाम को जैसे झाड़ू लग जाती है तो सुबह मुझे उतना बहुत ज़्यादा वाला नहीं करना पड़ता है। बट अभी जब तक दिवाली नहीं जाएगी ना, तो प्रॉपर बढ़िया वाली क्लीनिंग ही चलेगी घर पे 1-2 बार ऐसे करके। तो ये मास्क और ये बता रही हूँ ना, जैसी छोटी छोटी चीज़ें है ना बिखरती रहती है। ये पर्दे मैंने ला के वापस यहाँ रखे थे, क्योंकि ये खिड़की से छोटे पड़ रहे थे ऐसे करके, इसलिए। तो फिर इनको भी बेड के अंदर वापस डालना है। और मंदिर में तो दूसरा लगा दूंगी, मंदिर वाली जो अलमारी है ना, शेल्फ है वहाँ पे। और ईलू के रूम की जो खिड़की वो बड़ी है ना, उस पर फिर वो चौड़े वाले लगा दूंगी। तो ट्राई मैंने बहुत किया था कि खुल जाए, इनमें स्पेस हो तो मैं इनको लंबा कर लूँ, बट वो हुआ नहीं किसी तरीके से। तो फिर मैंने ऐसे कर दिया। तो ये जितने भी धोए थे तो वो सूख चुके थे, तो जो यूज़ नहीं लेने थे, ईलू से मैंने पूछा ये रखेगी, तो बोली नहीं। तो ये जो मेरा रोबो कुक वाला था ना डब्बा, उस पे मैंने सारे इसके सॉफ्ट टॉयज डाले और इसके पापा से ऊपर डलवा दूंगी इसको। बाकी जितने सॉफ्ट टॉयज यूज़ लेने थे वो मैंने रख लिए। अब धुल गए तो बिल्कुल साफ साफ लग रहे हैं। तो 2 पिंक और 2 ब्राउन मुझे लगे, तो मैंने कहा चलो 2 ब्राउन और 2 पिंक लगा देते हैं इस पे। ये जो स्टैंड है, काफ़ी लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, ये मेरी शादी पे ही आया था, गिफ्ट मेरी मौसी ने दिया था। ये उस टाइम पे 300-350 का आया करता था। मेरी मम्मी के घर पे भी है, हम लोग भी जब लाए थे, तो ये अच्छा लगता है। तो इस पर मैंने कलर कर लिया था, इसके कलर हट गया था, तो एक बार मैंने वीडियो में दिखाया भी था, इस पर कलर कर लिया था मैंने। फिर बस मैं खाना बनाने लग रही थी। तो बस आज घिया की सब्ज़ी बनेगी। तो घिया वैसे नहीं बनाऊंगी, वैसा वाला घिया उतना पसंद नहीं किया जाता है, जैसे कि घिया दही वाला हो गया या घिया टमाटर हो गया, उतना पसंद नहीं करते। या फिर घिया कोफ्ता फिर भी सही लगता है ना, बट घिया कोफ्ता में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो मैंने कहा चलो आज कद्दूकस करके, मैंने एक बार आप लोगों को बताया भी था, बहुत अच्छी बनती है सब्जी, तो इसके पराठे भी बना सकते हैं फिर। तो बस कढ़ाई में तेल डालना है। आज वैसे पराठे तो मुझे बनाने नहीं है घिया के, तो बस तेल डाला है, हींग डाली है, राई डाली है, और बस ये प्याज डाल दूंगी थोड़ी सी, साथ ही में शिमला मिर्च वगैरह डाल दूंगी। और जब ये पक जाएंगे तो घिया विया डाल के और बस पक जाएगी सब्जी। कद्दूकस किया हुआ है ना, उसको पूरा पानी निचोड़ लेना है उसका अपना। तो फिर ये हल्दी डाली है मैंने, और ये घिया का जो मैंने कद्दूकस किया था उसका पानी निकाल दिया है, क्योंकि ये अपने आप में ही पकने पे थोड़ा थोड़ा तो छोड़ता है। तो पराठे बनाने हो तो बेसन भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये बस सारे मसाले डाल देने, मिर्ची, धनिया, नमक और ये सब, और फिर इसको पकने देना है। बाद में इसमें मैं टमाटर भी डालूंगी, लेकिन अभी ढककर पहले पूजा करने जाऊंगी, तो हाथ मुंह धो करके और बस पूजा करनी है मुझे, मतलब दिया करनी है। दिया करके और फिर इसमें आके टमाटर वगैरह डालूंगी घिया में। और फिर कल संडे है तो इनकी छुट्टी है, तो कल मुझे शॉपिंग के लिए फिर जाना है। पर्दे आ नहीं रहे उस रूम के, कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं, वो वाला शेड मिल ही नहीं रहा है ना, सीकर हाउस में, नहीं ऑनलाइन, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गए जो मुझे पसंद आए थे ना, तो वो मिल नहीं रहे हैं। तो बस यहाँ पे ऊपर आके पूजा करती हूँ, फिर ये आएंगे तो खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खा के फिर इस रूम की वॉल स्टिकर वगैरह मुझे लगाने हैं।
तो बस पूजा करके आई थी, फिर टमाटर डाल दी, क्योंकि टमाटर पहले डालते हैं तो चीज़ें पकती नहीं है, तो लास्ट में डालें और फिर इसको थोड़ा सा और पका लूँगी। अगर टमाटर नहीं डालने तो इसमें आप बेसन भी डाल सकते हैं, तो इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा। फिर इसके आप पराठे बनाइए, बहुत टेस्टी बनेंगे घिया के पराठे। तो आप सब्जी भी, पाव भाजी मसाला भी बाद में मैंने अमचूर और पाव भाजी मसाला भी डाला था। तो यहाँ पे कल की तैयारी हो रही है, क्योंकि कल इनका वीकली ऑफ है। तो फिर चाय का पानी कर रही हूँ, उसमें मैं ये छोले भिगूंगी। कल की पूरी मेरी प्लानिंग अलग है, क्योंकि पहले से मेरी प्लानिंग रहती है, टाइम मैनेजमेंट मेरा पूरा रहता है। तो कल की मेरी सारी ये तैयारी है कि छोले के साथ में कल रात तक की तैयारी का सोच रखा था कि क्या कैसे करना है। तो बस यहाँ पे ये वाले पर्दे लगाए, मंदिर वाली जो है ना, यहाँ पे अलमारी, यहाँ पे शेल्फ, तो इस पे मैंने ये वाले लगा दिए। और फिर बस इसके वॉल स्टिकर लगाऊंगी। तो ये जो वॉल स्टिकर है ना, चाहे बच्चों का रूम हुआ, चाहे कोई भी हमारा घर हुआ, ये सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय है। तो अभी इल्लू इतना इस रूम में आती भी नहीं है, तो मुझे तो ना ये वाला सस्ता सुंदर टिकाऊ जो उपाय है ना, यही वाला लगता है। तो वॉल स्टिकर मैं हर साल मंगवाती हूँ, तो हर साल अलग अलग तरीके के मंगवा देती हूँ, तो थोड़ा चेंज भी मिल जाता है। कलर नॉर्मल वाला करवाओ, उस पर ये वॉल स्टिकर लगाओ, ये बिल्कुल टिकाऊ होते हैं यार। ये जब तक आप नहीं उतारोगे तब तक नहीं उतरेंगे, और उतारते भी है ना तो बड़ी मुश्किल से उतरते हैं, पूरा कलर को लेकर ही उतरते हैं। तो हर साल हम लोग करवाते हैं, तो फिर कलर भी बहुत ज़्यादा वैसा वाला नहीं करवाती। पहले मैं नीचे रहा करती थी, तो एक रूम में 8-10 हज़ार लग जाया करता था, मेरा रॉयल टच वाला मैं करवाती थी। तो बस ये वाला उपाय जो है ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय है। बच्चों के रूम का मैंने सारा आपको बता ही दिया कि बेड मैंने कितना सस्ते सुंदर में टिकाऊ बता दिया था मैंने। अब ये वॉल स्टिकर लगा के बच्चों वाला रूम बन जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, इल्लू यूज़ ले तब तो भैया कुछ सोचे भी। इल्लू सोती तो हमारे साथ ही है, इस रूम को उतना यूज़ नहीं लेती है। हम लोग बस दिया विया करने आए ऐसे करके, या कभी इल्लू का मन हुआ तो आएगी। तो फिर ऐसे करके तो ये मुझे बिल्कुल सस्ता सा टिकाऊ सा उपाय लगता है। तो ये मैंने वॉल स्टिकर मिक्की माउस वाले मंगवाए थे, ये मुझे 200 के करीब पड़े थे, है ना। तो और एक मैंने और मंगवाया था, वो मुझे पड़ा था 129 का, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। जो मैंने मंगवाया था ना, आपको दिखाया था, वो आया ही नहीं, शायद वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो अभी तक डिस्पैच ही नहीं हुआ। कितने टाइम हो गया, 15-20 दिन हो गए। तो फिर मैंने दूसरा मंगवाया, उस ऑर्डर को मैं कैंसिल कर दूंगी। तो ये देखो बेड आपको दिख ही रहा है, सस्ता सा सुंदर सा, है ना। और ये दीवार हो ही गई, और एक और मुझे लगाना था। ये देखिए, ये मैंने फिर एक बार मैंने क्या है, फर्स्ट टाइम जब लगाया था, तो ये जहाँ पे मिक्की माउस लगाया ना, ये वाला स्टिकर मैंने मिक्की माउस वाले स्टिकर की जगह पे लगवाया था। तो फिर इस बार मैंने कहा कि ज़्यादा तो इल्लू यूज़ लेती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा महंगा मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये वाला मैंने 129 का था, तो ये मैंने मंगवा लिया था, और ये मैंने पूरी दीवार पर लगा दिया। तो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ सीलन वीलन का भी रहता है, तो फिर हर साल ही करवानी पड़ती है। तो फिर ये वाला चीज़ मुझे सही लगती है, तो ऐसे कर देती हूँ मैं अपना DIY। कोई मुझे लगता है कि DIY करूँ, कोई छोटा स्टिकर आ जाता है तो मैं DIY कर देती हूँ। जैसे कि पिछले साल मैंने 10 रुपये 20 रुपये में एक DIY कर दिया था, छोटा आ गया था स्टिकर जैस्मिन वाला। तो फिर मैंने हार्ट शेप कट करके ग्लिटर शीट में, और वो टेप से चिपका दिए थे। वो हार्ट ना मेरे पास अभी भी रखे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं भी मुझे लगाना हुआ तो वो मैं लगा दूंगी। तो ये मैंने इल्लू के रूम पे ये सारे स्टिकर लगा दिए थे। तो बस मैंने बेडशीट भी मंगवा ली, और बेडशीट भी अच्छी आई है, दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कहीं कभी। तो बेडशीट मैंने यूनिकॉर्न की मंगवाई है, वो भी अच्छी आई है, अच्छी है बेडशीट, बहुत प्रिंट वगैरह उसका इल्लू के रूम के लिए। तो ये देखिए, इल्लू का सुंदर सा रूम तैयार हो गया है। इल्लू का रूम, पता है कि जब भी मैं होम टूर देती हूँ ना, सबसे ज़्यादा पसंद इल्लू का रूम को किया जाता है कि आपके घर में सबसे सुंदर आपके बच्चे का रूम है। तो ये वाले रूम को सब लोग पसंद करते हैं। तो छोटा सा है, इसके सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा बड़े से हैं। तो अभी मैंने काफ़ी तो अंदर डाल दिए, अभी देखेंगे थोड़ी बहुत सेटिंग और कुछ चेंज करनी हो। तो वैसे तो ये इसी तरीके से सेट होता है। तो ये रहा हमारा इल्लू का रूम के स्टिकर भी, वॉल स्टिकर भी लग चुके हैं। और ये मंदिर में मैंने ये वाले पर्दे लगा दिए। तो मंदिर अभी मुझे हैंग करवाना है। अभी कल मैंने भैया को नहीं बुलाया, क्योंकि शॉपिंग का सारा काम मुझे करना था, तो फिर बाद में लगवाऊंगी इसको। और ये किचन मेरी क्लीन हो ही चुकी है। ये जो स्टैंड था मैंने यहाँ पे रख दिया। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।